is the use and importance of astrology? क्या ये आपकी लाइफ ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, जो होना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, या आपके हाथ में है? तो वो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. Each and every planet will make sure how do you behave according to that particular planet. Mars gives a person a lot of energy. Debilitated moon makes a person really emotional. Jupiter makes a person wise. So every planet has a role, so good and bad. Is this concept of manifestation कि एक आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है कि मुझे कुछ चाहिए, मैं उसको अज्यूम करूँगी, बिलीव करूँगी एंड आई विल मेक इट हैपन. मैनिफेस्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है जिसका रियल मीनिंग है. शाहरुख खान ने कहा था ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है. तो आप शिद्दत से चाह रहे हैं, यानी आपका इंटेंट अगर पॉजिटिव है तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. कि मुझे लगता है कि 5 से 7 साल के अंदर पीपल विल बी स्केयर्ड इवन इन गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर कि यार ये तो कुछ भी डरा के पूजा बताएगा, क्योंकि यही अल्टीमेट पर्पज इज टू अर्न मनी. Hi, I'm Divya Jain. I'm the founder of Safe Educate, and Because She Can, I have been working in the skilling space for the youth for the past 14 years. आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर. ये सेकंड टाइम है जब मैंने उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन की है, और ये बहुत फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि एक्चुअली हमारी डेस्टिनी लिखी होती है या क्या हम खुद अपनी डेस्टिनी को बनाते हैं, कैसे हम बुरे टाइम से डील कर सकते हैं, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन एंड रियली काम आवर माइंड टू इंश्योर कि हम अपनी लाइफ को बेस्ट वे से लीड कर सकें. वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ what is and who is a good astrologer. कैसे एक astrologer आपका mentor बन सकता है to live a fruitful and happy life. कैसे काफ़ी टाइम predictions गलत हो सकती हैं और कैसे आप इसको carefully यूज़ करें, साइंस को carefully यूज़ करें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, improve करने के लिए, and most importantly lead that happy healthy life that we all want to live. The episode starts in 3, 2, 1. A very warm welcome, Sandeep ji. Very excited to have you here. थैंक यू सो मच दिव्या जी. बहुत एक्साइटेड हूँ आज की कॉन्वर्सेशन में. आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी अबाउट what is the use and importance of astrology in helping us live a better life. We all want a purpose in life, लेकिन हम काफ़ी टाइम confuse हो जाते हैं. We get pulled down by situations, scenarios, problems से way down हो जाते हैं. और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं astrologies को, उसकी positivity को to actually drive us forward. And I'd love your guidance on helping us use it for the benefit and productivity in our lives. Definitely, yes. First of all, thank you so much, Devaji, for having me, and it's always a pleasure to see you. The way you are, with lot of energy, and that is what we need in this world. And starting from the purpose of life, I think you already found a purpose, and you are trying to impart that energy in everyone's journey, so that they reach their destination. And exactly, astrology does the same. I'm a poet too, so I wrote it once कि ये रास्ता किधर जाता है मुझे नहीं है खबर, ये रास्ता किधर जाता है मुझे नहीं है खबर, पर ये मुझे पता है मेरी मंजिल है किधर. Beautiful. So once you are aware about your journey, the destination is the same, but journey is the most important thing, and that is where mostly people falter. क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आप चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हो ही जाए. एंड द पर्पज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी वही है जो बताता है what time you are running, बिकॉज आपने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए. Planning amazing, networking amazing, funding great, infrastructure all ticked, all boxes ticked. एक बॉक्स किसी को नहीं पता है वो है टाइम का, कि कल क्या हो किसको खबर. तो एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि वो टाइम. तो टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ व्हाट वी कॉल लक. एंड गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक अगर कोई इंसान अपने पोटेंशियल को जान जाए, अपनी एनर्जीज पे काम करे, अपनी वीकनेसेस के ऊपर ओवरकम करे, बिकॉज इट्स बीन मोर देन 24 years ऑफ माई जर्नी विद एस्ट्रोलॉजी. वन थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड इज पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड who they are. So एक एस्ट्रोलॉजर जो एक्सचेंजर है वो आपको बताता है, तो आई थिंक इट क्रिएट लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखें, एंड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, माय दादी माँ यूज्ड टू फॉलो एस्ट्रोलॉजी. तो बचपन में ना, जब हम छोटे होते थे तो वो एक पत्रिका आती थी, तो वो मेरे को चार्ट्स लिखवाती थी. वो प्लैनेट्स के मूवमेंट्स आते थे और सबकी पत्रियाँ बनाती थी. तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखें तो एसेंशली व्हाट इट्स सेइंग इज़ ऑन द डे एंड टाइम दैट यू आर बॉर्न,
there is a certain position of the planets, and that has, dictated or destined your life. So my first question is that क्या ये आपकी लाइफ ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, जो होना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, या आपके हाथ में है? सो इज इट डेस्टिनी और आर वी क्रिएटिंग इट? एंड आई एम ऑलवेज fascinated by that question कि कितना है जो ऑलरेडी प्लैनेट्स में लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, आप बस उसको लिव कर रहे हैं, वर्सेस कि आप बना रहे हैं, और उसका क्या मिलन क्या है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिव्या जी, एंड दैट इज हाउ मोस्टली पीपल फील कि ये सब कुछ हो गया है तो अब क्या करें, तो समटाइम दे हैव दिस लेड बैक एटीट्यूड. बट इसके मैं दो आंसर देना चाहता हूँ. एक तो डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी डिस्टेंट फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज. ये स्टेटमेंट मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है कि जब आप यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन कि मैं कुछ रेमेडी करता हूँ तो ये हो जाएगा, उससे नहीं होगा. दिस इज़ द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. और डेस्टिनेशन, मेरे ये एक मोटिवेशनल टॉक का एक टाइटल भी था, डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ. और डेस्टिनेशन की स्पेलिंग में मैंने एक बीच में वाई ऐड कर दिया था, DESTIN के बाद ब्रैकेट में वाई लगा दिया था. तो डेस्टिनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनेशन, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. एंड नॉट ओनली दैट, डेस्टिनी की खुद की स्पेलिंग यही कहती है, DESTINY. So there is a tiny attached to destiny, which means there is a lot of scope to change your destiny, which has already been written somewhere. Okay. तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू अपग्रेड. अब यू हैव बॉट ए फोन, अब आपके पास आईफोन है, अब वो आईफोन के बहुत सारे अपग्रेड्स आते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो स्लो डाउन हो जाएगा. तो जो हमारा ह्यूमन माइंड है, तो डेस्टिनी ने क्या बनाया, जो हॉरोस्कोप है, जो आपने कहा कि जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट जो आप नोट करती थी दादी जी आपको बताते थे, तो वो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. Each and every planet will make sure how do you behave according to that particular planet. जैसे मेरा नेचर बिहेवियर अलग है, आपका अलग है, बाकी लोगों का सबका अलग है. एवरीवन इज इंडिविजुअलिस्टिक. कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, एक सेकंड में प्रोवोक हो जाते हैं, किसी का ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, कहा कुछ और लगा कुछ और, कुछ लोग बहुत ही पेसिमिस्टिक होते हैं, कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ लोग बहुत डायनेमिक होते हैं. तो ये एनर्जीज, तो ये कौन सा प्लैनेट, मार्स गिव्स ए पर्सन लॉट ऑफ एनर्जी, डेबिलिटेटेड मून मेक्स ए पर्सन रियली इमोशनल, जुपिटर मेक्स ए पर्सन वाइज, वीनस मेक्स ए पर्सन रियली ग्लैमरस एंड क्रिएटिव एंड उसका फ्लैम्बॉइंट लाइफ स्टाइल हो जाता है. मर्क्यूरी मेक्स ए पर्सन वेरी अ थिंकर एंड ए गुड प्लानर, ही और शी इज अ गुड इन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग. सो एवरी प्लैनेट हैज अ रोल. सो गुड एंड बैड, डिपेंडिंग ऑन कि वो एक्सॉल्टेड है कि डेबिलिटेटेड है, डिपेंडिंग ऑन कि वो लॉर्डशिप उसकी कौन से हाउस की आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से. तो ये उसकी प्रोग्रामिंग है. तो ये प्रोग्रामिंग को जब द मोमेंट यू रियलाइज, जैसे मैंने कहा, द मोस्ट डिफिकल्ट इज टू नो हु यू आर. कि इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन डोंट टेल मी आई नो इट ऑल. तो इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन यही लोग कहते हैं, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं. तो एक एस्ट्रोलॉजर उनको रियलाइज करा सकता है हु यू रियली आर एंड व्हाट चेंजेस यू नीड टू ब्रिंग इन यू. और ये जो चेंज होता है वही उसकी, जो आपने कहा कि डेस्टिनी फिक्स हो गई, नहीं, बिकॉज द पर्सन हैज चेंज. एंड दिस इज माई फेवरेट स्टेटमेंट आई यूज विद एवरी ऑफ माई क्लाइंट, द डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट इट चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज. कि आप क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी. तो द मोमेंट यू ब्रिंग दैट चेंज आफ्टर एनालाइजिंग, रियलाइजिंग और इंट्रोस्पेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक एस्ट्रोलॉजर जो स्ट्रेंजर है, जो वो आपको बता सकता है विदाउट नोइंग हु यू आर एंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट इज द सिचुएशन. तो द चेंज, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल रियलाइज. मे बी पेरेंट्स बचपन से कह रहे थे, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर ने आके, एक स्ट्रेंजर ने आके बोला कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपका ऐसा माइंडसेट ठीक नहीं है, वाई यू थिंक लाइक दिस, वाई यू ओवर थिंक. तो आपका इंट्रोस्पेक्शन होता है, दैट इज हाउ यू चेंज. और तीसरा आंसर है कि हाउ यू यूटिलाइज योर अपॉर्चुनिटीज. अगर इफ आई एम बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ एंड having a goal and vision, and the word which I've used, the purpose of life. Japanese में उसे कहते हैं ikigai. That is the most important thing in life. If you have no purpose, then you are lost because you don't know where you are going. इसीलिए कहा कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड. हम किस गली जा रहे हैं ये तो आपको पता होना चाहिए. तो ये अगर आपको पता चल गया वेर यू आर हेडिंग, व्हाट यू रियली वांट, एंड इफ यू आर मैचिंग इट विद द टाइमिंग एंड विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड दैट गिव यू मोर सक्सेस. जैसे अगर आपने बोला कि अ प्लैनेट will affect your and impact your personality or your thing, and I will say this also, कि अगर हम लियो हैं and I am Leo, तो I already have this, वो 3 लियो होंगे रूम में, तो हमारी कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी की क्लैश हो सकता है, वो होता है, we'll be a little bit more Yeah, outgoing, yeah. बोलेंगे ज़्यादा तेज, and different sun signs or moon signs will kind of Yes, impact how yes. you are. Hmm. So what you're saying is कि while your planets affect and impact the way you are,
अगर आपको अवेयरनेस है, then you can actually change that behavior. Absolutely. The moment you realize that is the purpose. A person who is not aware will exactly work the way, behave the way he or she is. The moment you understand, oh yeah, he's right. एक astrologer आपको surprises दे रहा है about your own self. Maybe you will not react, but deep inside you will start introspecting it. कि हाँ, he's right, he's right, he's right, he's right. तो आप अपने अंदर वो changes लाएंगे कि हाँ, this I have not realized. सब तो कहते थे, but yeah, this is who I am. तो वहीं पे change आना शुरू हो जाएगा. और अगर if you will claim this is who I am, then nothing is going to change. तो वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी है कि वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है. यू कांट ट्रस्ट एनी वन विच कीप्स ऑन चेंजिंग. तो वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है. हम तो नहीं बदले, पर ये वक्त बदल जाता है. तो जब तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से, तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से. तो ब्रिंग इट चेंज सो दैट द टाइम मैचेस विद इट. आज के दिन ना अब वो, आई डोंट वांट टू नेम प्लेटफॉर्म्स, बट guess your destiny, guess your horoscope, it's now become almost like a game, right? कि वो आप Instagram पे जाएंगे, आप जाएंगे, okay, call an astrologer, you will put in a question, date of birth, time of birth, और आप ये करेंगे and suddenly start telling you answers, and people have started using it almost as a क्विक फिक्स सोल्यूशन कि शादी कब होगी, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, जॉब नहीं मिल रही, versus actually taking it as a mentorship, as a lifelong guidance that you need. So my question is कि how do you choose the right astrologer? How do you choose it for your benefit versus getting trapped by these quick fix solutions या just momentary satisfaction कि हाँ 1 मिनट में पता चल गया हमारे को I'm glad answers. that you have raised this sensitive question, and that's the reason I'm a big fan of you. Uh, if you ask me, I'm scared. This is my only profession since last 24 years. In 3 months, I'll be completing 25 years. This is the only thing in my life which I know day and night. And I've got with few more years with my EMIs, but I'm not scared because of that. I'm scared about this divine science, where it is heading to. Technology is very good. You should, like in earlier days, if you go to a astrologer, वो कहते थे ऐसा करिए अगले हफ्ते आएगा. तो एक हफ्ते में वो एस्ट्रोलॉजर बेचारा एफएमआरईज देख के, पंचांग देख के, वो डेट ऑफ बर्थ 1965 में कौन बॉर्न हुआ है, उसका वो जुपिटर किधर है, सैटर्न किधर है, उसका मैनुअल हॉरोस्कोप बनाते थे. एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, हमको भी पहले वही ट्रेनिंग दी गई कि यू शुड नो हाउ टू मेक ए हॉरोस्कोप मैनुअली. और उसमें क्या है, अगर आप केयरफुल नहीं है तो फिर वो गलती की संभावना है, दैट वे. एंड यू हैव टू डू द एंटायर कैलकुलेशन मैनुअली, क्योंकि वो आंसर क्या क्या हो सकते हैं, वो पास्ट का भी पूछेगा, फ्यूचर का भी पूछेगा, 20 साल बाद भी पूछेगा, कि वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे होंगे, और जबकि खुद की शादी नहीं हुई. तो दैट इज हाउ. तो यू हैव टू प्रिपेयर बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है. मैं उस एरा की बात कर रहा हूँ. तो पंडित जी बेचारे कहते थे एक हफ्ते बाद आना, तो पूरा लिख के बैठते थे हर चीज़ लिख. अब इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, मैं आपसे कहूँगा काउंट टिल 10. तो आई विल नॉट इवन टेक 10 सेकेंड टू स्टार्ट माई रीडिंग्स अबाउट यू. तो टेक्नोलॉजी इज टेकन ओवर. वेरी गुड. इट इज. और उसमें कुछ लिख के नहीं आता है. व्हाट आई सी फ्रॉम माई मैकबुक, वेदों में लिखा था एस्ट्रोलॉजी के बारे में. Okay. ठीक है, तो ऋग्वेद से यहाँ तक पहुँच गए और मैकबुक में पढ़ रहे हैं. तो मैकबुक आपको लिख के कुछ नहीं बता रही है कि भाई ये दिव्या का हॉरोस्कोप है, यू टेल कि ये है दिव्या और ये नहीं है दिव्या. उसमें लिख के नहीं आता है. उसमें द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट व्हेन यू वर बॉर्न, जो मुझे घंटों लगते थे पहले बनाने में, अब मैं कुछ सेकंड्स में उसको बना लेता हूँ. तो दिस इज अ गुड यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी. नाउ गोइंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट योर क्वेश्चन, दिस सो कॉल्ड ऐप, यू विल बी सरप्राइज टू नो, मुझे ऐसे 3 क्लाइंट, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, इन द लास्ट 6 to 8 months मुझसे टकराए, क्योंकि आई डोंट नो हु इज कॉलिंग मी. जी. तो व्हेन समबडी पे मी, देन आई गिव देम द टाइम एंड देन दे कॉल मी एंड देन आई स्टार्ट टॉकिंग. एंड 30 मिनट्स का सेशन होता है मेरा, और 12 मिनट मैं बोलता हूँ, बिना घड़ी देके 12 मिनट. एंड द पर्सन इज नॉट सपोज टू टॉक इन बिटवीन, उसको सुनना है खाली. तो मोस्टली आई कवर एवरीथिंग, हु द पर्सन इज, फ्रॉम वेयर ही हैज कम, व्हाट इज गोइंग ऑन, द स्टेट ऑफ माइंड एंड द पास्ट, एंड वेयर ही इज हेडिंग, एंड व्हाट इज थिंकिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल. अभी सांस नहीं ली तो ऐसी बिना सांस लिए बोलता हूँ. दैट इज हाउ आई. केवल आप उनके स्टार्स और Exactly. पथरी Without देख even के. understanding you, because astrologers are intelligent people. They are supposed to take clues. आप बोलिए, अब आप बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा. अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है. आई कैन रिलेट इट. द मोमेंट यू शो अमिताभ बच्चन हॉरोस्कोप, लोग 100 पेजेस लिख देंगे, कहानी लेजेंडरी, ये वो. द मोमेंट यू नाम हटा दीजिए, लगेगा यार ये तो बहुत स्ट्रगल है हॉरोस्कोप में, बिकॉज 8000 उनके प्लैनेट हैं जो भी है. एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू दैट. तो वो 3 क्लाइंट ऐसे थे जो उसको मैंने बताया कि आपका ये चल रहा है, वो चल रहा है. बोला हाँ सर, अभी मेरा थोड़ा स्ट्रगल तो चल रहा है, मैं ना यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. तो मैंने कहा अरे तो इट इज़ अ टफ कॉल, बिकॉज आप बाहर रह रहे हैं अपने शहर से. मान लीजिए वो कहीं बिहार से फोन आया था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब वो दिल्ली में रह रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है. बोले हाँ सर, वो खर्चे मैनेज कर लेता हूँ मैं थोड़े से, मैं एक पार्ट टाइम में जॉब कर लेता हूँ. बोले मैंने कहा कहाँ करते हो? बोले मैं ये जो आपने ऐप लिए थे, मैं नहीं लेना चाहता कि नाम, वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ.
तो हम वहाँ पे क्वेश्चनर आया था, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, हम सेलेक्ट हो गए। मैंने कहा आपको आती है एस्ट्रोलॉजी? बोले नहीं सर एस्ट्रोलॉजी तो नहीं आती। हमको गाइडलाइन दिया जाता है कि ऐसे 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 आपको बात करनी है, उसके बाद आपको ये दोष बताने हैं, उसके बाद तीसरे फेज में आपको वो पूजाएं बतानी है, उसके ये 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, दैट इज हाउ इट इज। तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये कहा क्या हाल बना रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का। तो मुझे तो इस आई एम स्केर्ड इज बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी जो एक डिवाइन साइंस है, जो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, उसको मोटिवेट कर सकती है, उसको गिव अप करने से रोक सकती है, उसको रॉन्ग डिसीजन लेने से अवेयर करा सकती है, उसको मोटिवेट करके उसको रियल पोटेंशियल बता सकती है। लॉट ऑफ लाइव्स आई हैव सीन चेंजिंग विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो आप इतना उसको नेगेटिव एंगल से मतलब क्या करेंगे, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अभी पीछे 2-3 पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया दिव्या जी कि मुझे लगता है कि 5 से 7 साल के अंदर पीपल विल बी स्केर्ड इवन इन गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर कि यार ये तो कुछ भी डरा के पूजा बताएगा, क्योंकि यही अल्टीमेट पर्पज इज टू अर्न मनी। जबकि ये गाइडेंस है, ये मोटिवेशन है, ये एक दोस्त फ्रेंड फॉर लाइफ है। मेरे ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो मारवाड़ी है, वेरी पर्टिकुलर अबाउट बिजनेस। पर ये आपने क्या किया संदीप, यू हैव फिजल आउट, इट इज़ अ मिस्टिक साइंस, वो मिस्टिज्म हटा रहे हो यार, लाइफ कोच। मैं कहा मेरी लैंग्वेज ही यही है, आई हैव अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि अगर मंगल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गोली मार दोगे। मंगल इज अबाउट एनर्जी, मंगल इज अबाउट लीडरशिप स्किल्स। तो मोस्टली जो बुकिश एस्ट्रोलॉजी है, जो पीपल दे आर रीडिंग फ्रॉम, उसमें नेगेटिव देवा जी ज़्यादा लिखा हुआ है कि मंगल यहाँ है तो इसकी टांगे टूट जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ है तो वो इसकी उम्र कम हो जाएगी, और ये तो सब नेगेटिव एंगल से लिखा हुआ है। बट दैट इज़ वेयर पीपल गेट स्केयर्ड एक्चुअली। तो ये जो आप बात कर रही हैं टेक्नोलॉजी की, ये बहुत ही चिंता का विषय है, और मुझे लगता है ये लोगों को अवेयर होना चाहिए, एंड दे शुड गो टू एस्ट्रोलॉजर जिसकी क्रेडिबिलिटी वो पहचाने, और उसको बिना एक वर्ड बोले उससे पूछिए हु एम आई, और मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, मेरा नेचर, मेरा कैरेक्टर, मेरा माइंडसेट बताइए। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि उसको कुछ आता है। अगर ये सब कुछ वो बता पाएगा तभी आप उस पर ट्रस्ट करिए और फ्यूचर के बारे में जानिए, वरना उसको नमस्कार करके आ जाइए। ये जो आप बता रहे हैं लाइक प्लैनेट की पोजीशंस हैं, इज इट एन आर्ट और अ साइंस, राइट? कि क्या सब एक देख के सबको एक ही दिखेगा? इज इट अ मैटर ऑफ पुटिंग डिफरेंट थिंग्स टुगेदर? क्या आपकी रीडिंग किसी और से डिफरेंट होएगी, अलग होएगी, या सब लोग मतलब is it clear cut, or is there a lot of different elements that have to come together to come up with an answer or solution? तो जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट है वो तो साइंस है, रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट। जब मैं आपका हॉरोस्कोप आपको बताऊंगा कि आपका मून यहाँ है और मार्स यहाँ है और सैटर्न यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, आप नासा को भी फ़ोन लगा लीजिए, वो भी आपको वही डिग्री बताने वाले जो मैं बताऊंगा। Right. यानी द रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन द जोडियाक एट द टाइम ऑफ बर्थ, रियल प्लेसमेंट, इट इज एस्ट्रोनॉमी, इट इज़ अ रियल साइंस। द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट जो आपकी पूरी जिंदगी, आपका माइंडसेट, आपका नेचर डिपेंड करती है। बट प्रिडिक्टिंग इज एन आर्ट। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी, अब मान लीजिए मेरा एक डिवोर्स हुआ है, तो आई विल मेक श्योर कि आपका भी हो जाए। अच्छा। मतलब मेक श्योर, मतलब आपके मान लीजिए कोई कपल है, आपका नहीं कर रहा हूँ और अपना भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम हैप्पीली मैरिड सेम लाइक यू। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर किसी का कोई काउंसलिंग के लिए आया, हस्बैंड एंड वाइफ, और उनका बहुत रिफ्ट चल रहा है, एंड दे हैव ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि उनको डिवोर्स देना है, और वो उस एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए जिस एस्ट्रोलॉजर का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, तो उसका माइंडसेट ही एब्सोल्युटली, है, तो उनका वो सोचने का तरीका शायद करेक्ट, वैसा ही क्योंकि है। उसका एक्सेप्टेंस जीरो था, उसका टॉलरेंस जीरो था, उसने चीज़ों को नहीं समझा, जबकि एस्ट्रोलॉजर था। हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस, टॉलरेंस लेवल, एग्रेशन, एक वर्ड, एक ये एक वो, उससे पूरी जिंदगी बदलती। तो वो एस्ट्रोलॉजर की कुंडली, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों प्रिडिक्शन हमारी ऐसी है, उन्होंने ऐसा बोला, आपने ऐसे बोला, जो आपका क्वेश्चन था वो आपकी कुंडली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप कि उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, वो लाइफ का के प्रति उसका नज़रिया कैसा है, क्या वो स्पिरिचुअल है, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, क्या वो हैप्पी इंसान है, तब वो आपको उस हिसाब से गाइड कर पाएगा। वो खुद ही उसका नेगेटिव अप्रोच है कि आजकल ज़माना ख़राब है, कोई भी किसी को धोखा दे देता है, और अभी लाइफ में कुछ नहीं होगा, अभी ये हो गया, तो वो उसका नेगेटिव माइंडसेट है, वो आपके ऊपर इम्पोज कर देगा, एंड दैट इज़ हाउ, इसीलिए प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। जैसे कहते हैं कि सम आर वाइज एंड मोस्ट आर अदरवाइज, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। आप इतनी पत्रियाँ देखते होंगे, and there might be times where you're seeing negativity. You're seeing someone's going to be faced with adversity. There might be death, there might be illness. आप कैसे गाइड करते हैं? And I think the second question to this is about a lot about astrology, and getting guidance is having the ability to create your mental resilience. कि mentally आप कैसे strong हो कि भैया जो भी प्रॉब्लम हो हम इसमें फेस कर सकते हैं। आप कैसे गाइड करते हैं जो लोग आपके पास आते हैं, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कैसे अपनी मेंटल रेजिलियंस गाइड कर इम्प्रूव कर सकते हैं
जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं? अमेजिंग, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत सारे लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वो एग्जैक्टली यही सोच रहे होंगे जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि भाई ये तो सब ठीक है लेकिन हमारी लाइफ बदलेगी कैसे, और अगर कुछ खराब है तो उसका हमारा क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले कि एस्ट्रोलॉजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। It is not you are reading just exactly what it is. There can be lot of permutation and combination, and there can be lot of other scope which can make something better. अब उसने बोला अरे ये शादी किसने करा दी आपकी भाई साहब, ये तो होनी नहीं चाहिए थी। तो पहला ही जो बेचारा 10% होप से आया था कि शायद उसकी मैरिड लाइफ सेव हो सकती है, उसने पहले स्टेटमेंट से ही उसका वो सारा होप खत्म कर दिया। तो दैट इज़, मैं मतलब आई शुड नॉट बी क्लेमिंग इट, बट मैंने पिछले 24 सालों में मतलब मैंने तो, मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 300-500 शादियां बचाई होंगी। तो जब आपने हॉरोस्कोप देखा तो उसमें क्या आपको दिख रहा था कि ये शादी नहीं चलेगी या इसमें प्रॉब्लम है, या व्हाट डिड यू सी एंड व्हाट डिड यू देन रेकमेंड? आपने भाग के शादी करी, उसके बाद 6 महीने बाद अब आपको उसी से भागने का मन कर रहा है। क्या हुआ? वो इंसान सेम था, वक्त बदल गया। जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट ऑन एन इंडिविजुअल माइंड कैन चेंज हिज और हर माइंडसेट। तो वो इंसान की सोच बदली, उसका अब रवैया बदल गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी की बहुत अच्छी शादी हुई और उसका अमेजिंग टाइम था। वीनस की दिशा में मोस्टली मैन दे गेट मैरिड। वीनस इज प्लैनेट ऑफ लव, रोमांस, हैप्पीनेस, एंजॉय, ट्रैवलिंग, ये वो हनीमून जो भी था। उसके बाद उसका वक्त बदला। मान लीजिए उसके राहु के ऊपर, सॉरी, मून के ऊपर राहु का ट्रांजिशन शुरू हो गया। दैट इज सपोज टू बी डिप्रेसिंग टाइम। अब वो छोटी-छोटी बातें उसको बहुत, पहले ऑफ़िस में, उसके बिज़नेस में या करियर में उसकी पेमेंट अटक गई। उसके जो उसका मेन क्लाइंट था नाउ इज़ नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। अब वो स्ट्रेस उसके ऊपर बढ़ने लगा बिकॉज़ टाइम बदल गया। अब वो स्ट्रेस लेके जब वो घर आता है और वाइफ़ कहती है कि यू हैड प्रॉमिस्ड कि टुडे विल गो डिनर आउट। पे जाएंगे, लंच पे जाएंगे, मूवी लेके जाओगे? एब्सोल्युटली। तो वो ऑलरेडी उसका सब कुछ माइनस में था। उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि तुम मतलब हाउ कैन यू डिमांड दिस, और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एवरी डे वी आर गोइंग आउट। तो उसने बोला देन दिस इज हार्ट ब्रोकन। आपको लगेगा यार, मुझे लगा कि मैंने शादी तो शाहरुख खान से की है, तो ही इज बिहेविंग लाइक ए नाना पाटेकर, तो ऐसा क्या हो गया? तो उसका वक्त बदल गया। तो ये आपको नहीं पता बिकॉज यू आर नॉट एस्ट्रोलॉजर। तो जैसे ही आपने एस्ट्रोलॉजर फ़ोन किया तो एस्ट्रोलॉजर आपको ये उसको बताना चाहिए कि बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए मैम, ये खाली वक्त 3 महीने का है, 6 महीने का है, उसके बाद ही विल बी ऑल राइट। दिस इज द टाइम ही नीड योर सपोर्ट। तो आप क्या करेंगे? फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देंगे। आपको लगेगा ओके, दैट इज हाउ आई वाज सरप्राइज कि ये बदल कैसे गए। तो आपके मन में ये दिस इज अ पावर, दिस इज अ स्ट्रेंथ जिस जो कोई और चीज़ नहीं बता सकती, बिकॉज आपने इमेजिनेशन, आपने इमेज उसकी बदल गई। आपको लगा यार ये इसका मतलब द पर्सन वॉज जस्ट एक्टिंग बिफोर मैरिज कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, एंड आई लव यू टू द कोर, एंड नाउ ही इज बिकम टोटली अदरवाइज। तो आपको वो समझ में आ गया, आपने उससे बिहेव करना डिफरेंटली शुरू कर दिया, उसको पैम्पर किया, एंड ही विल ऑल्सो थैंक यार, थैंक गॉड I'm married to a woman who understand me and supporting me at my lowest phase of my life. This is the beauty of astrology, जो आपको अवेयर करा सके। और अगर वो हस्बैंड चले गए एस्ट्रोलॉजर के पास, तो बताएगा कि यू हैव नो आइडिया भाई, तुम तो जरा सी बात पे रिएक्ट कर जाओगे और वो भाग जाएगी। उसको जो तुम्हारे भरोसे आई थी, आज तुम उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो? तुम्हारा डिप्रेसिंग टाइम है, उसका उसमें क्या कसूर है उसका? तो नो मैटर आप कितने भी डिप्रेस्ड हैं, यू मेक ए बैलेंस। उसको घुमाने ले जाइए, उसको आप मूवी दिखाइए, उसको डिनर कराइए, तो उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरा टाइम खराब है, तो आई हैव टू। नहीं तो क्या होता है, व्हेन टाइम इज़ बैड तो सब कुछ बैड होता है। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं कहता हूँ देखिए हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, खाली आपका फेज़ अच्छा है, तो बोले फिर खराब क्या है? तो मैं कहता हूँ दिमाग खराब है। क्योंकि प्लैनेट दे इन्फ्लुएंस योर माइंडसेट एंड यू स्टार्ट बिहेविंग ए हैप्पी गो लकी पर्सन माइट बिहेव लाइक फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटिंग हस्बैंड और पर्सन। और जो इंसान का टाइम अच्छा होता है वो इंसान का बिहेवियर अच्छा होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम लाइन, जो एस्ट्रोलॉजर आपको रियलाइज करा सकता है। तो एक देखिए एस्ट्रोलॉजर के एक स्टेटमेंट से, और झूठ बोल के नहीं कि भाई अब आप किसी की मैरिड लाइफ बची रहे या डिवोर्स हो जाए, एस्ट्रोलॉजर को उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो राइट है, इफ बोथ ऑफ देम आर राइट फॉर ईच अदर एंड देयर इज अ स्कोप ऑफ बीइंग टुगेदर फॉर लाइफ, देन इट इज जस्ट अबाउट द टाइम। ये लाइन अगर वो उसको समझाता है तो इट इज एक आई थिंक ग्रेट पावर, एंड पीपल कैन वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। And that's lovely. And also what I'm listening is कि everything compounds, right? जब सब कुछ ठीक होता है तो सब कुछ ठीक, everything else
works well. बट जब सर्कमस्टांसेस ख़राब होते हैं तो इट्स अ डोमिनो इफेक्ट दैट इम्पैक्ट्स एवरी अदर थिंग इन योर लाइफ. तो हम जब बुरा टाइम बोलते हैं तो शायद इट माइट बी अ प्रॉब्लम एट वर्क, इट माइट बी अ प्रॉब्लम विद हेल्थ. वन बॉडी लेकिन वन माइंड, वन बॉडी, एब्सोल्युटली. लेकिन हम उस हेल्थ प्रॉब्लम को फिर उसको अपनी फैमिली प्रॉब्लम बना देते हैं, फैमिली प्रॉब्लम को वर्क प्रॉब्लम बना देते हैं, एंड देन योर होल लाइफ एक्चुअली कम्स डाउन. एंड आई थिंक एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू मे बी कंपार्टमेंटलाइज डिफरेंट थिंग्स एंड से कि यार ये अभी वर्क प्रॉब्लम चल रही है, लेट्स फिगर आउट द वर्क प्रॉब्लम, लेकिन बाकी एरियाज को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं. लेट्स लेट इट कीप ग्रोइंग एंड टेक सम टाइम आउट टू मेक इट बेटर. एब्सोल्युटली. कि वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह. A little bit more, you talked about forgive and forget, and I would love to talk about this concept of forgiveness. कि काफ़ी टाइम हम ना, हमारे साथ कुछ होता है, कोई गलत होता है या किसी के साथ लड़ाई होती है, तो हम उसको पकड़ के बैठ लेते हैं, एंड वी डोंट लेट इट, वी डोंट गो आगे, एंड वी ऑल्सो डोंट लेट heal ourselves or grow from it. So I'd love for you to talk about the concept of forgiveness, कितना important है और कैसे हम उसको introduce कर सकते हैं अपनी लाइफ में to actually heal ourselves and to grow. ब्यूटीफुल. देखिए यहाँ पे ये किसी और की पोइट्री है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, दिस नॉट माइंड. एंड वो ऐसी है कि ज़िंदगी को मैंने इस कदर आसान कर दिया, ज़िंदगी को मैंने इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांगी, किसी को माफ़ कर दिया. तो ये आपको ये आइडिया दिल में रख के रखना चाहिए. एंड देखिए, आई नेवर बिलीव इन को इंसिडेंस इन दिस लाइफ कि हाँ आपकी शादी इससे हुई और आप बाई चांस ऐसा हो गया, बाई चांस वैसा हो गया. देयर इज नो इत्तेफाक. उर्दू में देयर इज नो इत्तेफाक. एवरीथिंग There's no coincidence. coincidence. Absolutely. So everything happens for a reason, sometime for a season, depending on the situation. But ये आपको पता होना चाहिए. तो जो आपने मुझे बोला है, अगर आप पूछें तो सबसे इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में यही एक है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, विच वी नेवर डू. हमारे जो ग्रजेस हैं, जो हम दिल में उसको रख के चलते हैं, उसी से हम दूसरों की इमेज जो है वो माइंड में बना लेते हैं कि मेरी मदर इन लॉ तो ऐसी है, मेरा जो हस्बैंड है वो वैसा है, या मेरे जो बॉस है वो वैसा है. तो आपने सबकी इमेज बना के चलिए, तो अब आप वो चेंज नहीं करेंगे. और मुझे लगता है, आई बिलीव इन एनर्जी, दिव्या जी. इफ़ यू स्टार्ट हिटिंग मी, आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू. बिना पता चले. वॉट यू सीक इज सीकिंग यू. इफ यू नॉट लाइकिंग समथिंग, दैट कंपनी, दैट बॉस, द हस्बैंड और whoever will do the same. क्योंकि ये सब वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड है एनर्जी लेवल पे. दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो मुझे लगता है कि पीपल, एनीवन हु इज वाइज इनफ शुड लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिविंग. और मुझसे पूछिए, मुझे तो कल का भी याद नहीं रहता. एक लम्हा ही काफ़ी था ज़िंदगी जीने के लिए. अब तुम्हें कुछ याद नहीं तो चलो हम भी भूल जाते हैं. तो आई कीप ऑन फॉरगेटिंग दैट, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज एवरी डे अगर मैं 10 मूवीज़ देख रहा हूँ, मूवीज़ इन द लोगों की ज़िंदगियाँ देख रहा जी हूँ, कौन किसके साथ भाग गया, किसका डिवोर्स हो गया, किसका क्या क्या चल रहा है, तो इट इज़ फॉर मी, इट इज़ ए पेन, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग एट द एंड ऑफ द डे. नो मैटर आई एम ए मोटिवेटर और ए काउंसलर और ए लाइफ कोच, इट विल इम्पैक्ट मी ऑल्सो. बट बिकॉज ऑफ दैट मैंने शुरू से ये सिस्टम बनाया कि आई विल क्लोज माई लैपटॉप एंड आई विल डिलीट फ्रॉम हियर. तब तो सब मैंने you're able to सब delete भूल जाता हूँ everything. सब. और समटाइम एम्बैरेसिंग भी होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर उसका मैसेज आया कि संदीप जी सॉरी आई फॉरगॉट टू आस्क वन थिंग, अब मैं भूल गया ये कौन सी मूवी का कौन सा सीन पूछ रही, बिकॉज मुझे याद नहीं, मैं 10 मूवी देख चुका हूँ जब से इसका आया था. तो वह कभी कभी एम्बैरेसिंग भी होता है. बट एनीवेज, तो कमिंग बैक टू दिस, मुझे लगता है कि द बेस्ट इज लिव इन द मोमेंट, हियर एंड नाउ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पास्ट को डिलीट करते चलिए, फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस मत लीजिए. एस्ट्रोलॉजर विल हेल्प यू वेर यू आर हेडिंग. सो प्लीज डोंट थिंक, जस्ट गो विद द फ्लो इज द राइट आइडिया. और उसमें मैंने लिखा था कि लम्हा लम्हा है जिंदगी, दिस मोमेंट. लम्हा लम्हा है जिंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करें, और जो बीत गई तो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करें. So why you are again debating, again arguing on the same thing? You remember what you said that day? Again you are bringing every negativity. जो आपकी तब आर्ग्यूमेंट हुए थे 2 घंटे तक, आपने फिर उसको लेकर आ गए. अगेन यू स्टार्टेड. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू डिलीट. तो इसीलिए कंप्यूटर में जो पहला बटन है वो एस्केप का है. ये आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, एंड अगेन दिस इज समथिंग आई एम वेरी फैसिनेटेड विद. आपने बोला लाइफ में कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री ऑर्डेन्ड, प्री रिटन, इट्स ऑलरेडी देयर. इसका एक दूसरा पहलू है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट, इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन. कि आपकी मल्टीपल लाइफ्स होती हैं, एंड यू गोइंग फ्रॉम वन बीइंग वन लाइफ टू द अदर. सो आर देयर एक्चुअली पास्ट लाइफ्स? क्या पास्ट लाइफ का कर्मा होता है जो आप इस लाइफ में लेके आते हैं? What does astrology say, and what do you personally believe about So it? actually you gave the answer. Astrology begins from this word. It is in Sanskrit it is known as prarabdha. Okay. Prarabdha is the deeds of the past birth. So that the moment you are born, you had no clue where you are.
अभी तो मीम्स आ गए हैं, ओ फिश, मैं फिर से वही मान हो गया, बच्चे का मीम आया, वो ऐसा फेस है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट फनी फेस, तो यू कांट चूज एनीथिंग एक्चुअली, यू कांट चूज योर पेरेंट्स बिकॉज यू हैव नो क्लू वेयर यू आर विद सिटी। आपको कई बच्चे बेचारे छोटी सी झोपड़ी में पैदा होते हैं, कई बच्चे मतलब दे आर बॉर्न द बिगेस्ट हाउस और बंगलो और विला, व्हाटएवर यू कॉल इट। सो ये कौन डिसाइड करता है? इट इज़ द कर्मा ऑफ द पास्ट। इसीलिए कहते हैं पूरी ज़िंदगी, पूरी कहानी, एस्ट्रोलॉजी का भी जो बॉटम लाइन है वो कहते हैं कर्म प्रधान है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स योर कर्म डीड्स, प्रधान है, यस, राइट। योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी। अब डीड्स पिछले जन्म के, जिसका हमारे पास अब कुछ नहीं कर सकते हम, आप पास लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं, बट अगेन एक इज इट इंसान, एक्यूरेट, मतलब वही उसमें मैं कहने वाला था, एक इंसान आपको पिछले जन्म में ले जाए, इस पे मुझे बहुत डाउट है। दे यू माइट गेट समथिंग सबकॉन्शियसली फ्रॉम समवेयर, बट नॉट नेसेसरली फ्रॉम द पास्ट। इट कुड बी सम पेन, सम सफरिंग कमिंग इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ आपके सीन जुड़ जाते हैं ज़िंदगी से, वो होता है। बट पास्ट लाइफ में जाना, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग कि चलिए मैं आपको पास्ट लाइफ में ले चलता हूँ तो हम घूम के आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चलिए, जो भी चल रहा है चलने दीजिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो हुआ था वो तो हो चुका। नो, व्हाट यू कैन डू इज इन योर हैंड। तो इस लाइफ के जो कर्मा है वो तो आप ठीक कर सकते हैं। एंड कर्मा डजंट मीन्स कि मैं ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ। कर्मा ऑल्सो मीन्स योर माइंडसेट। जैसे इफ यू हैव ए फॉरगिव माइंड, जो आपने अभी कहा, देन ऑलरेडी इट इज ए ब्यूटीफुल कर्मा, बिकॉज आप दूसरों को फॉरगिव कर देते हो। उससे क्या होता है? आपकी खुद की सफरिंग मिनिमल हो जाती है। दूसरा, आप कितने कंपैशनेट हैं। सो पीपल हु डू चैरिटी, दिस इज अ ब्यूटीफुल कर्मा। जितने आप रिलीजन उठा के देख लीजिए दुनिया में, उनका एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर होता है चैरिटी, परमार्थ। जो जी। इंसान दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। अगेन, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो इट वर्क्स ऑन दीज प्रिंसिपल्स। तो जो आपने कर चुके पास बर्थ में, मैंने कहा कि हर चीज़, कई बार आप देखिए छोटा सा बच्चा कहता है, ओ बोलना भी ठीक से शुरू नहीं किया, पर वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। बहुत सारी आपने स्टोरीज सुनी होंगी कि वो बच्चा उनको ले गया किसी और शहर में, जहाँ पे वो घर में ले गया जहाँ पे वो रहता था पास बर्थ में। उस बच्चे को पास बर्थ याद था। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। ठीक है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे कहते हैं दिस इज ओनली वन लाइफ एंड कोई पास्ट और फ्यूचर बर्थ नहीं होता, इट इज़ ओनली वन। बट एज पर इंडियन सिस्टम एंड हिंदुइज्म कहूँगा या एस्ट्रोलॉजी कहूँगा, वी डेफिनेटली इट बिगिन फ्रॉम देयर ओनली द डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ। लेकिन ये जो जन्म है, और वैसे भी मैं आपको उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। 9th हाउस हमारा लक का होता है, वही हमारा धर्म का होता है। तो द मोर स्पिरिचुअल यू बिकम, द मोर लक इज गोइंग टू सपोर्ट यू। दूसरा, 9 से एक हाउस पहले है, वो है 8th हाउस। 8th हाउस इज हाउस ऑफ डेथ। 8th house is house of longevity. 8th house is also the house of learning. 8th house is house of occult knowledge. 8th house is also hidden treasure. अभी यू आर इन अ बिजनेस ऑफ, बेसिकली बिजनेस ऑफ नॉलेज, इफ आई कैन से दैट Right. करेक्टली। तो ये 8th हाउस आपका बिना एक्टिवेट हुए हो नहीं सकता। प्लैनेट जुपिटर, विच सिग्निफाइज द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, वो आपके लाइफ का पार्ट बन गया। नो मैटर हाउ ग्लैमरस यू आर और हाउ ब्यूटीफुल यू आर, वो वीनस की वजह से है। श्योर, यू मस्ट बी ब्लेस्ड विद ए गुड वीनस, बट ऑल्सो योर जुपिटर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। दैट इज द रीजन आप कोई इवेंट्स भी करा सकती थी, कुछ म्यूजिक शोज करा सकते थे, एंटरटेनमेंट में आप जा सकते थे, बट यू आर डूइंग समथिंग क्वाइट सीरियस इन नेचर, जो जिंदगी आप बदल रहा है। तो दिस इज अबाउट guidance, this is about knowledge, this is about wisdom, what you are trying to do. That is amazing because of Jupiter. तो 8th हाउस का वो सिग्निफिकेटर है। तो 8th हाउस में अब ट्रेजर कौन सा है? अब तो मिलता नहीं, ट्रेजर पहले मिल जाते थे। अब है नॉलेज, एंड इफ यू आस्क में, उससे बड़ा ट्रेजर कोई नहीं। सो वो है सब हमारा 8th हाउस। तो ये, और 8th हाउस इज ऑल्सो, जो आपके सवाल का जवाब है, द डेट्स फ्रॉम द पास्ट बर्थ। जिंदगी गुजर जाती है और वो इंसान पत्थर तोड़ता रहता है, उसका रिवाइवल नहीं होता, क्योंकि उसके इतने कार्मिक डेट्स है कि वो रिमूव नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने एक पोएट्री लिखी थी कि नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती, मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी किया करते हैं। तो वो तो बेचारे, उससे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? बट स्टिल, तो दिस इज हाउ दे गेट स्टक। एंड दे आर पीपल जो थोड़ा सा एफर्ट करके, उसको फ़ोन लगाया, डैड नोज, डैड कैन यू, बोले डोंट वरी बेटा, आई विल गेट इट डन। ये कैसे? So that is the past life, maybe एब्सोल्युटली, पॉजिटिव कर्मा जो 100%, आपने लिया yes. है, दैट इज तो उसकी लाइफ इजी हो गेटिंग गई। पे। आपने बात की, लिटिल बिट इज बीइंग स्पिरिचुअल, बीइंग रिलीजियस, एंड आई वुड लव टू गेट अ लिटिल बिट इन दैट कि एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन का क्या तालमेल है। आई थिंक डेफिनेटली अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट योर माइंड सेट, इट इज़ अबाउट बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर कि हमारा माइंड में क्या चल रहा है, हमारे एक्शंस क्या हैं। सो दैट इज डेफिनेटली बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड एस्ट्रोलॉजी का क्या तालमेल है हाँ, और क्या तो अभी आपने कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है? करेक्ट कर लिया, उसमें एक वर्ड ऐड करके स्पिरिचुअलिटी का। आपने जी। रिलीजन और एस्ट्रोलॉजी कहा था तो मैं बहुत स्ट्रेस में चला गया था। नहीं, तो अब मैं लेट्स डू रिलीजन एंड एस्ट्रोलॉजी। नहीं, बट दैट रिमाइंडेड मी ऑफ वन ऑफ माय शो व्हिच आई वाज डूइंग
गोइंग फॉर ARY. Okay. ARY का फुल फॉर्म है अब्दुल रज़ाक याकूब, जी वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ ARY ग्रुप, पाकिस्तानी चैनल. जी और मैं वो करता था लाइव शो दुबई में. जी So when I used to live in Delhi earlier, so every Thursday I used to take a flight for Dubai and every Sunday I used to come back. एक साल तक मैं हर वीक दुबई जाता था 2 घंटे का लाइव शो करने एयरवाई में, गाइडिंग स्टार विद संदीप कुचर. अब वो शो होता था रात को 10 से 12, पाकिस्तान में लाइव, UAE में लाइव, सऊदी अरेबिया में लाइव, UK में लाइव और US में सुबह हो गई. तो ये जितने पाकिस्तानी के जितनी पॉपुलेशन थी वो वन ऑफ द उनकी पूरी हिस्ट्री का एयरवाई का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो था, बिकॉज लाइव उसमें मैं उनके लोगों के सवालों के जवाब देता था. राइट तो वो सवाल वहाँ पे मैं बैठ के बोलता था कि भाई संदीप जी हमारा फ्यूचर बताइए. तो मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ बताइए. अच्छा, टाइम मैंने पूछना बंद कर दिया था लोगों से, और जबकि टाइम के बिना कुंडली आप नहीं बनती नहीं. बता सकते. हाँ, राइट क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि मैंने देखा यार ये हर बच्चा फजर के वक्त पैदा होता है. तो बिकॉज वहाँ पे नोट करने का सिस्टम नहीं था. तो तो सबका एक ही टाइम हाँ, होता तो था. माँ से पूछा, राइट माँ ने कहा बेटा फजर की नमाज के वक्त तुम पैदा, वो अजान हो रही थी. तो मैं समझ गया ये वही बोलने वाला है. तो मैं बोलना शुरू कर दिया, अच्छा आप फजर के वक्त पैदा हो. सर आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता है. तो दैट इज हाउ इट इज. बट एनीवेज, तो वहाँ बैठ के मैं बोलता था कि भाई साहब आप जानना चाहते हैं अपनी किस्मत का हाल, यू नो नजूमी कहते हैं एस्ट्रोलॉजर को. और नजूमी आपको क्या बताएगा, क्या आपके पास टाइम है इबादत करने का? बोला सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ. तो मैंने कहा भाई जब आप बिजी हैं तो ऊपर वाला भी बिजी है, यू नो. तो जो कितने मैंने मुस्लिम को बेटर मुस्लिम बनाया, उनको रियलाइज़ कराया कि बिना स्पिरिचुअल कनेक्ट हुए, बिना इबादत करे, तो वो बिना ब्लेसिंग्स के, बिना उस कर्म के आपको कुछ नहीं मिल सकता. और वहाँ पे मुझे ब्रेक में बोला गया, शुरू के एपिसोड में मैंने बोल दिया कि एज पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी. बोले सर 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 इंडियन मत बोलिए, एशियन बोलिए. देन आई रियलाइज कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली वही एस्ट्रोलॉजी फॉलो होती है जो इंडिया जो इंडिया में होती है. बट ठीक है, उनकी भाषा अलग है. वहाँ पे वो बोलते हैं अल्लाह के फजल से ये होगा. तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए. तो रिलीजन, तो मैं रिलीजन की बात कर रहा था कि रिलीजन एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं है, लेकिन रिलीजन को जोड़ा गया है वहाँ पे. जैसे वो कहते हैं कि ये कुरान की आयत ये पढ़ लीजिए तो आपका ये रेमेडी हो जाएगा, आपको जो भी आपकी तकलीफ है वो निकल जाएगी. एक प्रोमो भी मुझसे कराया गया था कि जैसे इंसान ने अलग अलग दर्द बनाए हैं ज़िंदगी के, वैसे उन्होंने उसके लिए दवा भी ईजाद की है. मुझे अभी तक देखिए उर्दू के वर्ड वो याद है. तो आप मतलब स्टोन्स पहन लीजिए, उसके ऊपर था वो एयरवाई का स्टोन का बिजनेस था. तो उन्होंने एक मुझसे प्रोमो शूट कराया था. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़, और यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ कि अभी मैं पहले संस्कृत में होती थी एस्ट्रोलॉजी. अभी तो आप इतनी बुक्स देख रही हैं, हर लैंग्वेज में यू कैन गेट जी इंग्लिश जी में. अब तो मतलब हाँ, इंग्लिश में मिल जाएगी आपको. एब्सोल्युटली. तो राइट एवरी लैंग्वेज यू कैन लर्न. तो पहले संस्कृत किसको आती थी? ओनली ब्राह्मण्स. एंड ब्राह्मण्स ही पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे. चार कैटेगरी में इंडियन हमारा सिस्टम चलता था कि कोई लड़ाई करने जाएगा तो ये कोई खाली पढ़ाई करेगा. तो वही लोग पढ़े लिखे थे. और ब्राह्मण्स को बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे रिचुअल्स आते हैं. कर्मकांड जिसको हम बोलते हैं दूसरी भाषा में, इसकी पूजा ऐसे और उसका हवन ऐसे और उसकी साधना ऐसे और उसका मंत्र ऐसे. तो क्या हुआ, उन्होंने ज्योतिष पढ़ा और उसके साथ रिलीजन को ऐड कर दिया. दिस वाज डन बट ये दोनों अलग अलग. दोनों अलग अलग हैं. एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट, रिलीजन एब्सोल्यूट. इज आज तक डिफरेंट. आप कोई भी क्लाइंट अगर आपको बता दे ये पॉडकास्ट देख के कि मैंने किसी को कोई बताया कि ये पूजा करा लीजिए, मैंने नहीं बताया. जी 25 साल मुझे होने वाले हैं, आई हैव नेवर. और जबकि पूरा बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन रेमेडीज, कि मैं पूजा कराऊंगा. 150 पंडित बनारस में मेरे अंडर में काम करते हैं. आप 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, आप देखिएगा जिंदगी कैसे बदलेगी. राइट तो बदली जिंदगी खाली उसकी. तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरीवन इज लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ देम दे हैव बिकम लाइक दैट. इट इज इजी मनी मेकिंग बिजनेस. और उसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी इज गेटिंग ए बैड नेम ऑल्सो. आई एम अगेन रिपीटिंग, नॉट एवरीवन इज लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ देम दे हैव बिकम लाइक दैट, बिकॉज ये कलयुग है. और यहाँ पे हर प्रोफेशन में ऐसे ही होता है एक्चुअली. अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा अगर हॉस्पिटल है, तो आई विल मेक श्योर कि भैया मैं वहीं से ट्रीटमेंट कराऊं. या सो व्हाट आई एम हियरिंग इज कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एंड रिलीजन आर सेपरेट. मतलब आपको अगर पथरी में कोई दोष है तो आप चालीसा पढ़ के उसको नहीं ठीक कर सकते हैं, बट यू कैन बी स्पिरिचुअल एंड मोर अवेयर अबाउट. देखिए, अगर ये इस बात को मैं रिपीट करता हूँ आपकी अबाउट रीडिंग सम चालीसा, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है. ये मैं जरूर उनके फेवर में बोलना चाहता हूँ जो अभी तक बुरा मान चुके होंगे मेरी ये बात सुन के, कि देखिए व्हेन यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ पूजा एंड सम काइंड ऑफ मंत्र और सम काइंड ऑफ चालीसास, तो आपका बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है कि आई नीड टू गेट रिड ऑफ माई प्रॉब्लम्स, माई मिजरीज. तो एक आपका एक पॉजिटिव इंटेंट है, वो आपका बिलीफ उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बढ़ गया कि मे बी ये करने से आई विल कम आउट ऑफ इट. तो इसको मैं प्लेसिबो इफेक्ट बोल सकता हूँ बहुत ही शैलो लेवल पे. बट अगर मैं हायर एनर्जीज की बात करता हूँ, तो डिविनिटी जो है वो आपके इंटेंट पे चलती है. अभी मेरा एक फ्रेंड है लंदन से, उसने बोला कि एक एस्ट्रोलॉजर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो 11 बार हनुमान चालीसा रोज सुबह पढ़ा करो.
अब बोले संदीप हाउ कैन आई डू दैट, यू नो आई गेट एट 5:30 इन द मॉर्निंग, और अभी इतने विंटर्स यहाँ पे शुरू हो रहे हैं और वैसे ही डिफिकल्ट है। देन आई गो टू टेम्पल इस्कॉन में जाना, वहाँ पे आरती करना, फिर अपने काम शुरू करना, वॉक करना। हमारा एक ग्रुप है वहाँ पे बिलियनर्स का। तो मैंने और 11 बार बोल दिया। तो मैंने कहा भाई मतलब तुम आधा घंटा या 1 एग्जैक्टली घंटा तो तो मेरे हाउ, को चालीसा तो करना मैंने कहा ये पड़ेगा। बताओ, तुम जब एक बार पढ़ते हो तो मालूम है हनुमान जी उसको सुन रहे होते हैं। जब तुम 11 बार तोते की तरह पढ़ोगे तो हनुमान जी को समझ में नहीं आएगा तुम क्या बोल रहे हो, और वो भी हंसेंगे कर क्या रहे हो भाई। इससे अच्छा वो था तो तुम एक बार करते थे, शिद्दत से करते थे, दिल से करते थे, कनेक्ट से करते थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वो जो आपका शिद्दत है, जो आपका कनेक्ट है, जो आपका बिलीफ है, वही आपको उस मिजरी से बाहर निकालने में आपकी ब्यूटीफुल। हेल्प कर सकता है। और इसका जो हाईएस्ट फॉर्म है स्पिरिचुअलिटी का, वो है मेडिटेशन। So people who meditate, they go beyond every kind of misery, because एस्ट्रोलॉजी की सारी कहानी या हमारी जिंदगी की सारी कहानी, चलिए एक तो मटेरियलिज्म पे चलती है, दूसरी हमारी स्टेट ऑफ माइंड पे चलती है, इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए किसी का बिहेवियर खराब हो गया तो अभी आपका आप यू फेल्ट बैड अबाउट इट, राइट, माइंडसेट। अगर कोई काम आपका नहीं बना, अगेन यू फेल्ट बैड अबाउट इट। हो सकता है जो आप करना चाहती थी दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, हो सकता है आगे जाके आप उसमें और फंस सकते थे, बट गॉड नोज बिकॉज यू आर ब्लेस्ड, सो मैं आपको वो नहीं करने दूंगा जो आप चाहते हो। बट आपको अगेन यू फेल्ट बैड अबाउट इट कि आई रियली वांटेड टू, आई वर्क सो हार्ड अबाउट इट, ये मुझे नहीं मिला। तो क्या क्या खराब हो रहा है? तो व्हेन यू मेडिटेट यू विल गो बियॉन्ड इट। तब आपके अंदर आएगा एक्सेप्टेंस, तब आपके अंदर आएगा टॉलरेंस, देन यू विल गो विद द फ्लो एंड देन यू विल एक्सेप्ट एवरीथिंग द वे इट इज। तब समझ में आएगा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। यानी जो मैनेजमेंट की लाइन है, गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट, दिस इज व्हाट यू नीड टू ब्रिंग इट इन योर सिस्टम एंड देन यू आर डन। तो एस्ट्रोलॉजी and spirituality goes hand in hand. Every planet has its own साइकोलॉजी। उसके हिसाब से अगर आप ये अपनी स्पिरिचुअल कनेक्ट को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको मैंने रिलीजन से कनेक्ट किया कि आपका मंगल खराब है तो हनुमान जी की आराधना करिए, अभी शादी नहीं हो रही तो शिवलिंग में जल चढ़ाइए, अभी आपका ये वीक है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। तो उन्होंने कनेक्ट कर दिया, विच इज़ ओके। इस पे मैं एक कॉन्सेप्ट है जो ऑफ कोर्स इज यू नो एवरीवेयर, एंड आजकल इंस्टाग्राम पे देख लें, यूएस ने तो बहुत ही ज़्यादा इसको ग्लोरीफाई कर दिया है, बट मैं आपकी व्यूज़ जानना चाहूँगी, इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि एक आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है कि मुझे कुछ चाहिए, मैं उसको अज्यूम करूँगी, बिलीव करूँगी, एंड आई मेक इट हैपन। मैनिफेस्टेशन क्या है? आपकी क्या बिलीव्स हैं एंड थॉट्स हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में? अभी लोगों को गलतफहमी होने लगी है कि मैं अपने मैनिफेस्टेशन यानी जो उसका डिज़ायर है उसको मैं रेड कलर के पेन से लिख के अपने पिलो के नीचे रख के उसको रखती हूँ और सुबह तक वो हो सकता है, ऐसा होगा नहीं। एंड मैनिफेस्टेशन का बहुत ही सिंपली अगर आप समझना चाहते हैं, लोगों ने उसको बहुत ही अलग तरह से उसको ले लिया, वो सुपरस्टिशन उसके साथ ऐड कर दिया एक्चुअली। और मैनिफेस्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है जिसका रियल मीनिंग है पॉजिटिव इंटेंट। इफ़ यू रियली वांट समथिंग, तो शाहरुख खान ने कहा था ना, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो आप शिद्दत से चाह रहे हैं, यानी आपका इंटेंट अगर पॉजिटिव है तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब दैट डजंट मीन्स कि आप सोचने लग जाएं कि उसके साथ डिवोर्स हो जाए और फिर वो मुझसे आगे शादी कर ले। दैट इज़ अ रॉन्ग मैनिफेस्टेशन और समथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर पावर्स और रीच और इवन पोटेंशियल। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि वेदर इट इज़ मेंट फॉर मी, वेदर आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, वेदर आई एम पुटिंग माई हार्ट एनर्जी सोल माई हार्ड वर्क इन टू इट, तभी तो वो होगा। तो वो बॉक्सेस कौन टिक करेगा? तो आप कुछ भी शेख चिल्ली के सपने लेकर और रेड कलर के पेन से लिख के बैठ गए तो वो होने वाला कभी नहीं है। तो इसीलिए लोग, इफ़ यू आस्क मी, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस की वजह से लोग और डिस्करेज हो गए। राइट। पहले तो लोगों को आइडिया लग जाता था ये हमसे ना हो पाएगा, अब वो उनको मैनिफेस्टेशन का एक शॉर्टकट मिल गया है कि अभी हाँ ऐसे करने से आपकी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरे लेवल पे जाता जा रहा है। एंड दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हमारे को आजकल इतनी एडवाइस मिलती है, इतना इन डिफरेंट पीपल, ऐसे कर लो, ये कर लो, ये फॉलो कर लो, ये प्रोसेस कर लो, ऐसे कर लो। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस अराउंड अस, एंड एट सम पॉइंट वी हैव फॉरगॉटन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू आवर ओन गट, और वो हम एक आर्ट भूल गए हैं ऑफ साइलेंस, ऑफ सॉलिट्यूड। हाउ डू वी गो बैक टू दैट? देखिए, इफ़ यू आस्क मी, मैं एक ही रेमेडी पे बिलीव करता हूँ इतने सालों से, और वो है मेडिटेशन। रीज़न क्या है कि मेडिटेशन की एजेंसी नहीं है मेरे पास, जैसे इंश्योरेंस की होती है। मेडिटेशन से क्या होता है, जो आपने कहा, इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल थिंग विच पीपल दे डोंट रियलाइज, इंट्यूशन। एवरी ह्यूमन बीइंग इज ब्लेस्ड विद सम काइंड ऑफ इंट्यूशन, जो आपका गट फील होता है, जो आपका सिक्स सेंस होता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना होता है। बिकॉज इंट्यूशन, दिव्या जी, इज जस्ट ए थॉट, बट एवरी थॉट कैन नॉट बी इंट्यूशन। तो अभी आपको इंट्यूशन हो रहा है या आपको कोई ख्याल आ रहा है मेरे बारे में, तो इंट्यूशन में बिजलियां तो चमकेंगी नहीं,
because intuition is just a thought. लेकिन because of overthinking mind and because of the miseries people carry in their head, because of comparison, because of their desires, because of their own ambition, मुझे ये करना चाहिए, मुझे भी वो करना चाहिए, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ओवर थिंकिंग माइंड आपकी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड बना देती है। और अगर आपके अंदर वो इंट्यूशन की एबिलिटी है, फिर भी वो इंट्यूशन आपको आवाज़ नहीं लगा पाता है, आवाज़ देता है लेकिन वो आवाज़ आती नहीं है। तो हाउ टू एक्टिवेट दैट? द ओनली वे इज मेडिटेशन। तो पीपल हु मेडिटेट, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट है, पीपल हु मेडिटेट दे डोंट नीड टू गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर, because their instincts, their sixth sense, their inner voice will tell them what is right or wrong. One, secondly, they understand everything about anything, and then they know where they are heading. So that is the power. तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजर का तो पूरा बिजनेस इंट्यूशन पे चलता है। तो इफ एवरीवन बिकम्स इंट्यूटिव देन यू डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर। ये इंट्यूशन बिल्ड कैसे कर सकते हैं हम, एंड से इवन फॉर मेडिटेशन व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स यू कैन स्टार्ट, कि मेडिटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट आर सम क्विक वेज फॉर द यंग पीपल, द यूथ टू स्टार्ट द जर्नी हाँ, ऑफ यंग पीपल के लिए मैं जरूर बोलना अवेयरनेस? चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव ए लॉजिकल बेंड ऑफ माइंड। जी। आई एम ऑल्सो ए चाइल्ड काउंसलर। अब पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर, तो बच्चों से पूछता हूँ डू यू बिलीव इन गॉड? तो एक सेकंड में जवाब आता है नो, अच्छा। बिकॉज भगवान देखा नहीं उन्होंने कभी, तो उनको तो बिना रीजनिंग के, बिना लॉजिक के यू कांट कन्विंस देम। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि भैया ये बताओ कि ये आइज़ हमारी है, इसका रेटिना आप देख रहे हैं, मैं आपको देखा, मैंने वहाँ देखा, मेरा ये चेंज हो गया फोकस। इतनी बार अगर किसी भी कैमरा का फोकस चेंज कर दोगे वो कैमरा ख़राब हो जाएगा, और ये हमारा बर्थ से लेके और 80 साल 90 साल तक चलता रहता है। तो ये हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। पूरा नेचर ब्लड आज तक नहीं बन पाया, हमारी जो माइंड है, हम कहाँ से कहाँ कुछ भी विजुलाइज कर लेते हैं। ये अर्थ कैसे घूम रही है, उसका टिल्ट क्या है, मौसम कैसे बदलते हैं, डे नाइट कैसे होता है, हमारी ये सारी कौन कर रहा है ये? How why a human being is different from every species on the planet. So there is some kind of divinity which is controlling everything. एक ऑक्सीजन जिससे हम जिंदा रहते हैं वो हमें कहाँ से आती है? फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो हम सिलेंडर लेके घूम रहे होते हैं कि आपके यहाँ 100 मर्क का सिलेंडर है, मेरे पास BMW का है। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो कुछ तो है, कुछ एनर्जी है, उसको मैं नहीं कहूँगा कि, और इसलिए मैं रिलीजन को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट करता हूँ। देखिए, देयर आर पीपल हु फॉलो रिचुअल्स विदाउट गेटिंग कनेक्टेड, तो and they claim they are religious. Actually they are just following ritual. People who are following less ritual but they have amazing faith in the higher power, they are more spiritual. तो रिचुअल और बीइंग स्पिरिचुअल में जमीन आसमान का फर्क है। बनाया इसीलिए गया था रिलीजन की, एक स्पिरिचुअल बनेंगे, पर मोस्टली लोग छोटे रह गए, बड़े नहीं हुए। तो दैट इज हाउ इट इज। बट एनीवेज, तो बच्चों को पहले ये रियलाइज होना चाहिए कि देर इज समथिंग विच इज वॉचिंग अस, देर इज समथिंग विच इज नोन एज ब्लेसिंग्स, देर इज सम डिविनिटी, डिवाइन एनर्जी विच कैन हेल्प अस टू एलिवेट। तो ये उनके अंदर पहला थॉट होना चाहिए। तो जब ये बिलीफ सिस्टम आएगा तो आप फिर उस अननोन, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन में भी तो कुछ है ही नहीं, इट इज जस्ट अबाउट बिलीफ। तो कुछ बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं दिव्या जी, तो वो मैं बॉक्सेस की उनको लिस्ट बताता हूँ कि पहला बॉक्स है कि यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, यू आर डूइंग समथिंग स्पिरिचुअल। राइट। तो एक बिलीफ, सरेंडर। दूसरा, सरेंडर के साथ करिए। तीसरा, फेथ के साथ करिए। चौथा, पेशेंस के साथ करिए। मैंने बोला लाइट देखिए, लाइट कहाँ कुछ दिखेगा नहीं, यू मे गेट 100,000 थॉट्स द मोमेंट यू क्लोज योर आइज। तो दे आर मेनी वेज टू मेडिटेट। ब्रीदिंग से है, विपासना में जाइए तो वो ब्रीदिंग से कराते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में ब्रीदिंग से कराते हैं, सबका अपना सिस्टम है, इनर इंजीनियरिंग है, या सुदर्शन क्रिया है, ब्रह्मा कुमारी में लाइट पे वो फोकस कराते हैं। तो देर आर मेनी वेज वेयर यू कैन लर्न हाउ टू मेडिटेट, जो सिंपल है। पर मैं उनको बोलता हूँ, देखिए अभी तो इंडिया के बाहर दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग इट माइंडफुलनेस। तो अभी वही इंडियन टेक्निक्स हैं मेडिटेटिव, उसको रीपैकेज कर दिया उन्होंने, एंड माइंडफुलनेस। हमारी सारी इंडियन को वेदास को उठा के 100%। लेट्स पुट इट इन डिफरेंट जब पैकेजेस। योगा बन गया बाहर जाके, तब वो जी। यहाँ पॉपुलर हुआ दोबारा। जी। तो दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड। तो माइंडफुलनेस आ गया, अब उसके ऐप आ गए, आप डाउनलोड कर लीजिए। नाउ इट विल प्ले, क्लोज योर आइज एंड नाउ विजुअलाइज यू आर वॉकिंग बिसाइड द बीच एंड देयर इज यू विल हियर द सी वेव। तो ये आपको नेचर के साथ लेकर आपको काम करता है माइंड को। तो ये माइंडफुलनेस की टेक्निक शुरू हुई, तो बच्चों को अब ये कनेक्शन शुरू हो गया। इसलिए यूरोपियन एंड अमेरिकन मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो लोग कहते हैं नो, माय किड्स आर फॉलोइंग माइंडफुलनेस। तो दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। एटलीस्ट कुछ तो किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया, कुछ तो किया। तो ये हमारे जो इंडियन बच्चे हैं उनको तो मैं ज़रूर ये बताता हूँ कि बेटा यू शुड ट्रस्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी विच कैन चेंज योर लाइफ। और मैं उनको बताता हूँ कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं भी मैं फादर के एज का हूँ, बट आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर एनी वन। People who meditate, people who have belief, they grow beyond their capacity, and they are more blessed and they are more happy. So this is what you need to do. The other one aspect I would love to talk about is accuracy of predictions. आप
जाते हैं, देयर आर डिफरेंट पीपल हु काइंड ऑफ विल प्रिडिक्ट आपकी लाइफ में ये होएगा, ये ठीक है, ये गलत है। हाउ डू यू प्रिडिक्ट द एक्यूरेसी? आपको क्या लगता है कि कैसे आप जज कर सकते हैं कि इसकी प्रिडिक्शन सही है, गलत है, या ये एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है? देखिए, प्रेडिक्शन में गो रॉन्ग नॉट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज रॉन्ग, इट मे गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट, बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। सो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड बिकॉज ऑफ द सबकी अपनी जर्नी अलग है, कौन कहाँ से सीखा है, कोई ट्रेडिशन से, कोई किताबों से, कोई इंटरनेट से, कहाँ से अभी तो लोग यूट्यूब यूट्यूब देख के ऑपरेशन भी शुरू कर दिया करना। तो दैट इज हाउ इट हैज बिकम सो डेंजरस। बट एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी शुड नेवर गो रॉन्ग। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बट वाई हाउ इट गोज रॉन्ग। अभी वाइल कमिंग ऑन द वे, मेरा एक क्लाइंट था एंड ही रिक्वेस्टेड मी कि इट इज़ क्वाइट अर्जेंट इफ यू कैन सी माई हॉरोस्कोप। सो ही ऑलरेडी पेड एंड तो मैंने कहा ठीक है, आई विल बी ऑन माई वे, और मुझे मालूम था 1 घंटे से ऊपर का रास्ता है एंड आई हैव ऑल द टाइम टू टॉक. So I spoke to him. Then I said the first thing in 3 seconds, the moment I made the horoscope, मैंने कहा, you're calling me at a time which is one of the most depressing time of your life, and that doesn't mean anyone who's calling me is depressed. People call me for happy reasons also, to buy a new car, to buy a new house, or get married again. So for me, if it is bad, it is bad. तो मैंने कहा, बोले yeah, you are right, absolutely. So मैंने कहा, then what went wrong? फिर उसका मैंने पास बताया, mindset बताया, मैंने कहा you are a consultant, you might do something related to either finance, or you might do some kind of trading, or you are more into networking. So he said, I am a banker and I am a financial consultant. So he was exactly doing the same. So मैंने कहा, then what went wrong? तो उसने बोला कि एज पर द लॉज इन ऑस्ट्रेलिया, ही वाज नॉट सपोज टू पास अ लोन एंड ही वाज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन. ही हैज साइंड अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो लोन गया उसके फ्रेंड को, जो उसका रूममेट था पहले व्हेन ही यूज्ड टू स्टडी देयर, एंड देन उनके आपस में कुछ ट्रांजेक्शन भी होते थे, समथिंग टू डू सम बिजनेस और व्हाटएवर. सो इट वाज अगेंस्ट द लॉ. तो वो 1 साल बाद जैसे ही उसका दशा बदला, वो फंस गया. अब मैंने तो उसको बता दिया कि भाई ये 2 साल हैं तुम्हारे, दे आर गोइंग टू बी रियल टफ, एंड देन एवरीथिंग विल चेंज. मे बी यू विल बी आउट ऑफ दिस बैंक, एंड मे बी, एज आई सेड, you are a consultant without even knowing who you are and why you are calling. This is what I told you. I always do that with every of my client. So तो मैंने कहा, हो सकता है मे बी आज से 5 साल बाद यू मे रिमेंबर मी, एंड देन यू विल रियलाइज कि अगर आप यहाँ पे नहीं फंसते तो आज अगर आप एक अमेजिंग कंसल्टेंट हो गए एंड एवरीवन नोज यू, तो वो कभी नहीं होता. तो यू शुड ट्रस्ट द जर्नी. ठीक है, इट इज़ पेनफुल. अभी देन ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ टू लीव द बैंक and the inquiry is on, and he's hired his own lawyers and whatever it is. तो वो सब उसका सिस्टम चल रहा है, बिकॉज उसमें उसको फंसा था, वो फंस गया. सो दैट इज हाउ इट इज. तो ये प्रेडिक्शन राइट है, करेक्ट. इसमें तो कोई, मैंने जो उसको वही बताया जो चल रहा है विदाउट इवन नोइंग. राइट। अब ये रॉन्ग कैसे होगी? अब मान लीजिए वो उसने किसी और एस्ट्रोलॉजर को फोन किया होता है बजाय मेरे. अब वो एस्ट्रोलॉजर को कहता है, अरे आप चिंता मत करिए, राहु का उपाय करना है ना, मैं करता हूँ, आप ऐसा करिए. अभी तो उसने मुझे $300 दिए. अब वो उससे $1000, $2000, $5000, जितनी उसकी कैपेसिटी, उसको अंदाज़ा लगा के उससे वो ट्रांसफ़र कराएगा, और फिर वो उसकी पूजा करने बैठ जाएगा. अब करेगा कि नहीं करेगा, वो एस्ट्रोलॉजर की हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है. अब वो क्या होगा कि नहीं होगा. अब वो इंसान पूरी उम्मीद के साथ, उसने जो लॉयर को हायर करने का सोचा था, नहीं करेगा. पंडित जी देख रहे हैं. ये हो सकता है क्या पूजा से ये दशा ठीक हो सकती है? इज इट नहीं पॉसिबल? नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इट्स तो नॉट वो दशा पॉसिबल। तो नहीं बदलेगी, क्योंकि उसका तो मकान और दुकान सब बदलना है. दैट इज द टाइम इज रनिंग. इज एंडिंग हिज 18 years ऑफ राहु दशा, एंड जुपिटर विल बिगिन. तो ही हैज टू स्टार्ट हिज अनदर जर्नी. दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज डेस्टिनी. तो इसीलिए वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जब गया, वो भी मैंने बताया. कब उसने भाग की शादी करी, वो मैंने उसे बताया. कब जिससे करना चाहता था, उसकी शादी का कार्ड आ गया, वो भी उसको बता दिया. तो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी. तो मैंने कहा, यार ये सब कुछ आपसे मैच कर रहा है ना. बोले ईच एंड एवरी वर्ड. तो मैंने कहा, फिर देन यू शुड फील गुड अबाउट इट, कि वॉट एवर हैज हैपेंड, आई नो इट इज पेनफुल, आई कैन फील योर सफरिंग, बट जो फ्यूचर में बता रहा हूँ, यू शुड ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो प्लीज पास दिस फेज विदाउट टेकिंग एनी रॉन्ग डिसीजन. हायर योर लॉयर्स. तो ये मैंने अपनी कहानी सुनाई. दूसरा एस्ट्रोलॉजर, अगर कोई मेरी जगह कोई और, उसको वो किसी को फोन करता, मिलियंस ऑफ एस्ट्रोलॉजर इंडिया में, वो ये कहता कि मैं पूजा करा लूंगा, और उसके होप बढ़ा देता. अब वो बैंक वालों को भी उल्टा सीधा रिप्लाई कर रहा है कि आई नो हाउ टू सेट इट राइट, और जो उसके वो अच्छे से बिहेवियर से चीज़ें मेलो डाउन हो सकती थी, या लॉयर उसकी हेल्प कर सकता था, उसने नहीं किया. तो अब वो एस्ट्रोलॉजर ने उसको जो भी रॉन्ग या फॉल्स होप दी पैसे कमाने के लिए. अब क्या गलत हो गया? एस्ट्रोलॉजी गलत हो गई. अब वो इंसान ज़िंदगी भर यही सोचेगा कि मैंने इतने पैसे लगाए थे, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो गलत होप और गलत रास्ता उसने दिखाया. And I was too direct to tell him, pass this phase, nothing can be done. You just be You need optimistic and to get positive through and it. wait for the right time, and it will come to you. फॉर अ यंग पर्सन, एस्ट्रोलॉजी के क्या लेसन्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए या इनकॉर्पोरेट करने चाहिए अपनी लाइफ में, एज अ 20-year-old who's setting up लाइफ
wants looking for their first job, looking for their first girlfriend, wife, क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे को लेसन्स देता है जो हम सीख सकते हैं, जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी को कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में? देखिए, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यू हैव एवर आस्क्ड। नोबडी हैड आस्क्ड मी अभी तक इतने मैंने पॉडकास्ट किए या शोज़ किए। देखिए, फॉर ए यंग पर्सन जैसे हु इज़ आउट ऑफ जस्ट फ्रॉम द कॉलेज एंड उसको अपनी जर्नी शुरू करनी है, नाउ ही इज़ लुकिंग अप टू एवरीवन। किसी को शाहरुख खान बनना है, किसी को विराट कोहली बनना है, किसी को अंबानी बनना है, किसी को मोदी बनना है, सबके अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, एंड आई बिलीव इन ड्रीम्स। दो जो ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। चलो, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे होना चाहिए रियलिटी चेक ऑल्सो। Right. ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन। हु यू आर एंड वॉट यू आर थिंकिंग। ठीक है, देर आर पीपल हु कम फ्रॉम ए वेरी डाउन ट्रेंड बैकग्राउंड बट दे डिड वंडर्स इन द लाइफ, वो अलग कहानी है, बट मैं कह रहा हूँ रियलिटी चेक की बात। तो ख्वाहिशें आसमान और हकीकत है ज़मीन और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो उड़ने की फिराक मत रखिए, दौड़ना अच्छी बात है, तो यू शुड फाइंड द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ रियल पर्पस में सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो अभी कभी कॉलेज से निकल रहे हैं और उनको ज़िंदगी में कुछ बनना है, सबसे पहले, और एस्ट्रोलॉजी को क्या वो लेकर जाएं टेक अवे, जो दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले आपको ये कसम खानी पड़ेगी, नो मैटर वॉट आई विल बी हैप्पी। इफ़ यू चूज टू बी हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। और ये हैप्पीनेस से क्या होगा, मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं बहुत खुश हूँ, कुछ हो नहीं रहा ज़िंदगी में। Happiness is such a powerful energy that everything will start coming to you naturally. ये आप करके तो देखिए। मैं बिलीव करता हूँ प्रोस्पेरिटी हाउ, जैसे पानी गिर गया अगर, मिस्टर बीन इज माई आइडल, तो मैं कई बार गिरा चुका हूँ एक्चुअली। सो पानी गिरता है तो जाता है स्लोप की तरफ। प्रॉस्पेरिटी आती है जहाँ पे हार्मनी है, जहाँ पे हैप्पीनेस है। तो बच्चे अगर डिस्परेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंड दे आर कंपेयरिंग, नेवर कंपेयर, सेकंड लेसन, नेवर कंपेयर योर जर्नी विद एनीवन। वो क्लासमेट जो आपसे पूछ पूछ के पास होता था, आज उसका वो किसी कंपनी का सीईओ बन गया, या उसने बहुत बड़ा सेटअप कर लिया, उसका स्टार्टअप में $1 मिलियन की फंडिंग हो चुकी है। प्लीज कंपेयर मत करिए, क्योंकि इससे पहले वो जब पैदा हुआ था उसने क्या क्या किया था आपको आइडिया नहीं है। उसकी लाइफ जर्नी अलग है, आपकी एब्सोल्युटली लाइफ जर्नी अलग और मैं तो है। अभी एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, गोविंदा, अभी उनके तो खैर गोली लग गई थी, पर उन्होंने कहा था एक बार कि कैसे 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 हो गए, कैसे 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 और कैसे 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 हो गए। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम। तो आज जो somebody who is flying high, कल वो क्या क्रैश होगा आपको नहीं पता। और मेरा जो एक स्टेटमेंट है जो बच्चों को बचपन में सिखाते हैं, nobody likes it but it is my favorite, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। लेकिन उनको दौड़ना है। तो वो मैं आज कहना चाहता हूँ, फर्स्ट कसम खाइए, पहला पॉइंट, टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट, learn to be happy. Right. और happiness is a habit. If you're waiting for something to happen, then keep waiting. If you're happy today, you will be happy forever. और हमारे को लगता है कि नहीं, जब हमारे साथ ये हो जाएगा, जब हम छुट्टी पे जाएंगे तब खुश होंगे, हाँ, you're जब जॉब waiting. मिलेगी तब आएगी, जब मार्क्स आएंगे तब होंगे। आई थिंक इन व्हाट यू आर सेइंग इज ब्यूटीफुल कि इन You're एग्जाम के लिए postponing प्रिपेयर your happiness actually. एग्जैक्टली। So first is to be happy. Second is never compare. Third is acceptance. Acceptance also plays a very difficult role in anyone's life. Acceptance नहीं है, उनको लगता है कि I have done it all and मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैंने इसको फ़ोन लगाया, वहाँ मीटिंग किया, कुछ नहीं हो रहा। It could be a phase. तो और लाइफ इज ए जर्नी, तो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है जो आप ये चाह रहे हैं मुझे यहाँ से वहाँ जाना। इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर जर्नी। आज नहीं हुआ, ये फ्लाइट मिस हो गई तो दूसरी फ्लाइट आएगी। आज हो सकता है ये वाली फ्लाइट आपकी हॉपिंग फ्लाइट होती, ये आपको डायरेक्ट फ्लाइट लेके जाएगी। तो थोड़ा सा तो ट्रस्ट करिए टाइम के ऊपर। दैट इज़ हाउ इट इज़। सो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें अगर इंसान अपनी ज़िंदगी जोड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ, फेथ। You should have some belief system. No matter what religion you follow, no matter from where you are, some belief system will help you to sail through. And the last is work on your relationships of every kind. Be a good son, then be a good husband or wife, and then be a good father and a mother, and then be a good citizen of the country, because you also have a responsibility towards humanity, towards mankind. तो इसीलिए आपके पैशन के साथ, you begin at the age of 20 with passion के साथ आपकी जर्नी पहुंचनी चाहिए कंपैशन तक, and that is what will give you that fulfillment in this life. Lovely. Thank you so much, Sandeep ji. It's been a fantastic conversation. I think I've come back with so much learning and so much food for thought कि actually ये astrology कितनी powerful है, and कैसे इसको positively use कर सकते हैं अपनी lives को improve करने के लिए। Thank you so much for having me. It's always lovely to interact with you. You are also a very positive and happy person. Keep spreading that positivity around. Thank God you. bless. Thank you. Thanks.